जय हिंद दोस्तों, मैं विशु आर्य स्वागत करता हूं आपका नीलेश डिफेंस कैरियर पर। और पिछले जो आपका चैप्टर चला हुआ है, प्रतिशत का चैप्टर चला हुआ है, और प्रतिशत का अगर वाकई में चैप्टर का आप एंजॉय लेना चाहते हैं तो मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं। सबसे पहले क्या करो, आप पेन लो और रफ नोटबुक लो और उस पर मेरे साथ साथ क्वेश्चन को करना शुरू कर दें। बहुत से स्टूडेंट तो ऐसे भी है कि क्वेश्चन दिख गया तो उसी के साथ साथ सोल्व करना शुरू कर देते हैं, तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसका मतलब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। प्रतिशत आपके आर्मी के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि यहां से एक या दो क्वेश्चन पक्का आते ही आते हैं। और अगर प्रतिशत से कनेक्टिविटी चैप्टर देखें आप, प्रतिशत है, लाभ हानि है, और साधारण ब्याज और डिस्काउंट और अनुपात भी थोड़ा सा कनेक्टिविटी करता है। तो ये 5 चैप्टर जो हैं आपके, कम से कम यहाँ 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं जो आपके आर्मी के एग्जाम के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैंने फिर बोल रहा हूं आपको कि आपको पेन और रफ रजिस्टर लेकर बैठो और एक मेरे साथ क्लास का एंजॉय करो। जिस टाइम आप ये कर लोगे अगले 1 महीना, तो ये आपकी हैबिट हो जाएगी, और हैबिट होने के बाद आपको मैथ्स आसान लगने लग जाएगा। चलते हैं आज के अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। सेशन का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, 140 का 30%, 140 का 30% बराबर 840 का x प्रतिशत। 140 का 30% बराबर 840 का x परसेंट। तो किया क्या, 140 का मतलब गुणा और 30 परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया, और 840 का मतलब गुणा x परसेंटेज हटाया तो बटे में 100 गया। अब देखो, जब बराबर में इधर भी 100 है, नीचे इधर भी 100 है, तो बराबर में अगर सेम वैल्यू हो या अलग अलग भी है तो काट सकते हैं। उसको काटने के लिए अगर इधर कोई प्लस या माइनस का सिंबल नहीं है तो डायरेक्ट कट सकती हैं। जैसे इधर भी 100 है तो इस 100 से ये क्या 100 हो गया, कैंसिल हो गया। तो अब बचा हमारा क्या, 140 गुना 30, 140 मल्टीप्लाई 30, और ये 840 जो है इधर x में है, 840 का है, गुणा में है x के, तो उधर से इधर आएगा संख्या के, तो बटे में चला गया। और बटे क्या हुआ आपका 840, 0 से 0 काट दिया, 14 से 14 6 बार कटा, 14 6 84, और 6 से ये आपका 30 कटा 5 बार। तो x बराबर 5 आपका आंसर क्या है, सही है। x बराबर 5, और 5 आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह का है, और इसी तरह के इसी पैटर्न पे चलने वाले क्वेश्चन को चेक करें। सबसे पहले कि 26 का 15% और बराबर x का 20%। 26 का 15% बराबर x का 20%, तो 26 का मतलब गुणा और 15% हटाया तो बटे में क्या गया, 100 गया दोस्तों, और बराबर x गुणा का मतलब गुणा और 20% हटाया तो बटे में क्या गया, 100 गया। इधर भी 100 है बटे में, उधर भी 100 है, 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब इसका गुणा कर सकते हैं या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर है। 26 का 15, 15 छिक्का 90 हासिल 9, 15 दूनी 30 और 9 39 बराबर x इधर ही रहा, और ये 20 क्या था, गुणा में था, इधर आया तो बटे में गया, और 0 से क्या हुआ, 0 कटा, 0 से दोस्तों 0 काट दिया, और 2 से 1 कट गया, 2 एकम 2, 1 बचा 9, 2 9 18, 1 बचा पॉइंट लगाया 5, तो 19.5। यानी कि 39 को भाई जो भाग किया, 39 को जो भाग किया 2 से, तो 2 एकम 2, 1 बचा 9, 2 9 18, 1 फिर बचा, पॉइंट लगाया यहाँ और 0 बढ़ा ली, तो 2 पंजे 10, तो 19.5। 19.5 आपका दिखाई दिया। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, आपका सही है। एक 26 गुना 15 बटा 100, x गुना 20 बटा 100, 100 से 100 कटा, 26 गुना 15 390, और बटे में क्या गया 20, और 20 से कटाई कितनी बार, 19.5 बार। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक ये कह रहा है क्या, 450 का 60% बराबर a का 15। a का 15 न कि परसेंटेज नहीं दिया, a का 15 का मान बताओ, a के 15 का मान बताओ। तो 450 का मतलब गुणा और 60 परसेंटेज हटाया तो बट्टे के अंदर क्या आया 100, और a गुना 15, a गुना 15, a गुना 15। अब क्या किया, 0 से क्या करा, 0 कैंसल, 0 से 0 कैंसल, और 15 गुना 6, 15 गुना 6
ये 15 गुणा में है तो कहाँ गया, बटे में गया, 15 से 3 बार कटा और 3 छंग 18, 3 छंग 18। तो क्या आपका बी ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। बी ऑप्शन क्या है अपना, सही है। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3 परसेंटेज कह रहा 150 है। तो इसने कहा क्वेश्चन मार्क का मान बताओ। इस क्वेश्चन मार्क की हमें क्या बतानी, वैल्यू बतानी। तो क्वेश्चन मार्क का मतलब गुना 3 से 8 24, 3 8 24 और 1 25, 25 का बटा 3 और परसेंटेज हटाया तो गुना में क्या आया, 100 आया और बराबर 150। क्या किया, इसके बटे 1 मान लिया और क्रॉस गुना कर लिया। तो क्वेश्चन मार्क गुना 25 बराबर 150 गुना 3 गुना 100, इसके कहाँ गया, गुना में गया भाई, 3 गुना 100 और क्वेश्चन मार्क बराबर 150 गुना 3 और गुना 100 और बटे में कितना गया, 25। 25 से 6 बार कटा, 25 छिक्का 150 और 6 का 3 में गुणा किया 18, 18 का गुणा किया आपने 100 में। तो क्या आया आपका 18 का गुणा 100 में, तो 1800। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जो आया 1800 आया। तो डी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका, सही है। क्वेश्चन मार्क का 8 सही 1/3, 3 8 24 और 1 25/3 परसेंटेज हटा तो गुना में 100, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 150 गुना 3 गुना 100 और ये 25 गुना में है, कहाँ गया, बटे में गया। 25 से 6 बार 6 18 गुना 100 किया तो दोस्तों 1800 आपका आंसर क्या है, सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। x का 40%, ये क्या कहा, x का 40%, नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन का चला। x का 40% बराबर y का 50%, x का 40% बराबर y का 50%। तो x का मतलब गुना और 40% हटाया तो बटे में 100 गया और y का मतलब गुना 50% हटाया तो बटे में 100 गया और 100 से क्या हुआ, 100 कैंसिल हो गया और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 0 से क्या हुआ, 0 कैंसिल हुआ। अब इसका दो तरीका है, अगर x गुना y, x गुना 4 बराबर y गुना 5, ये 4 है भाई, 4 है, x गुना 4 बराबर y गुना 5। अगर हमें x अनुपात y का वैल्यू निकालना है, x अनुपात y का वैल्यू निकालना है तो x के साथ की वैल्यू को छुपाओ और दूसरी वैल्यू क्या बची, 5 बची, तो x की वैल्यू 5। अब y का वैल्यू बताना तो y के साथ वाली वैल्यू छुपाओ, इधर वाली वैल्यू क्या, 4, तो x अनुपात y आ गया आपका 5:4। या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, x गुना 4 बराबर y गुना 5। तो x की संख्या को संख्या के बटे में और नंबर को, x वाली वैल्यू को x के बटे में, x के बटे में क्या लाए, y, और यहाँ क्या बचा 5 और ये 4 गुना में था तो कहाँ गया, बटे में, और जो जिसके सीध में वो उसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू दोस्तों आ गया कि 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई। तो नेक्स्ट देखो क्वेश्चन को रिवाइज करें। का मतलब गुणा 40/100, y का मतलब गुणा 50/100 बराबर में सेम वैल्यू तो कट गया और 0 से 0 सेम वैल्यू कट गई, जो जिसके साथ है वो उसके उल्टे की वैल्यू, x की वैल्यू वेरी और y की वैल्यू वेरी। तो x अनुपात y 5:4, 5:4, सी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका करेक्ट है। चलते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x का 20%, सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, x का 20% बराबर y का 50%, x का 20% बराबर y का 50%। यहां का यहीं भी आप एक लाइन में कर सकते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, x गुना 2 बराबर y गुना 5। अब कहा क्या, y का कितने प्रतिशत x है, पहले x और y की वैल्यू निकालो। मैंने बताया x की वैल्यू क्या है, इधर वाली वैल्यू, ये छुपा लिया तो x अनुपात y, x की वैल्यू क्या बना, 5 बना, x की वैल्यू इधर है और y की वैल्यू इसके साथ है, मतलब जो जिसके पास है उसके अपोजिट वाले की वैल्यू है और y की वैल्यू कितना हुआ, 2 हुआ। क्वेश्चन यहां तक नहीं का, अनुपात नहीं पूछा, क्वेश्चन में परसेंटेज पूछ लिया कि x जो है y का कितना प्रतिशत है, जो x है वो y का मतलब गुण नीचे गया, कितना परसेंटेज है, गुना 100%। तो x की वैल्यू क्या आई, 5 आई और y की वैल्यू आपकी 2 आई और गुना क्या किया, 100%।
2 से ये 50 बार कटा और 50 का 5 से गुना किया, तो दोस्तों आपका आंसर आया 250। आपका आंसर क्या है मेरे भाई? 250 आपका आंसर आया। क्वेश्चन को ध्यान से समझें और पेन और कॉपी जो आपको बताया वो अपना मुख्य हथियार, जैसे फौज के लिए मेन हथियार आपका बंदूक है, तो आपका भी दोस्तों मेन हथियार आपका कलम है, और कलम के अंदर इतनी पावर है कि आपको वो वर्दी जो आपने चाहिए वो 100% दिलाएगी अगर आप अच्छे से कलम अपनी चलाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों अपना? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? x प्लस वाई का 30%, x प्लस वाई का 30% बराबर x माइनस वाई, x माइनस वाई का 70%। x प्लस वाई का 30% और x माइनस वाई का 70%। इसका एक सिंपल सा तरीका भी बता रहा, और इसको फिर आप बड़े तरीके से भी कर सकते हैं। तो क्या करें, देखो x यहां भी प्लस का, यहां भी प्लस का, तो x की वैल्यू को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। इसमें 70 में 30 जोड़ा तो 100 आ गया। अब y क्या है? यहाँ प्लस का, यहाँ माइनस का, तो 70 में से 30 घटा दो। 70 में एक बार क्या करा? 30 को जोड़ दिया, प्लस कर दिया। 70 में 30 को प्लस कर दिया तो 100 आया, और 70 से 30 को क्या कर दिया? माइनस कर दिया, तो कितना आया? 40 आया। तो 100:40, और 0 से 0 काट दिया तो 10:4, और 2 से कट रहा है 2 5 10, और 2 दूनी 4, तो 5:2 क्या है दोस्तों? आपका सही आंसर है 5:2। अगर इस किसी बच्चे को ये, किसी भी स्टूडेंट को ये बड़े मेथड से करना है तो उससे कर सकते हैं, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। क्या करना है क्वेश्चन के अंदर? x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई का मतलब गुणा 30% बराबर x माइनस वाई का मतलब गुणा 70%। परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कटा। 3 का गुणा x में 3x प्लस 3 का गुणा y में 3y बराबर 7 का गुणा x में 7x और माइनस 7 का गुणा y से 7y। अब x की वैल्यू को x के पास ले जाओ, 3x माइनस 7x बराबर y की वैल्यू को y के पास कंडीशन लेकर आओ, 7y और माइनस का 3y। अब क्या करो? घटा दो, जोड़ दो, जो होता हो। 7 में से 3 गया तो माइनस के 4x बचे। भाई बड़ी देखो, 7 में से 3, देखो 3 में से 7 नहीं घटते, 3 से 7 नहीं घटते, तो क्या किया? ये x है भाई, ये 3 गुना नहीं है, x है। 7 में से 3 घटते तो 4 बचा, और 4 किसका बचा दोस्तों? माइनस का बचा, और बराबर 7 और 4 जोड़े तो माइनस के 10y। माइनस से माइनस कट, और पहले क्वेश्चन में बताता मैंने, जो जिसके साथ है वो इसके उल्टे की वैल्यू है x अनुपात y। x की वैल्यू कितनी? 10 दिखी, और y की वैल्यू कितनी दिखी हमें? 4। अगर ये कटता है तो काट दें इसको, 2 से कट रही है वैल्यू, 2 से 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4, तो 5:2। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों? आपका सही है। 30%, 30 x प्लस वाई गुणा 30%, x माइनस वाई गुणा 70%। परसेंटेज से परसेंटेज कट, 0 से 0 कट। 3 का गुणा x में 3x, 3 का गुणा y में 3y, 7 का गुणा x में 7x माइनस 7y। इधर x की वैल्यू को 7 लेकर आए, 3x माइनस 7x, तो माइनस के 4x बचा। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया, लेकिन सिंबल माइनस का। 7 और 3 10, माइनस से माइनस कटा, तो 4x x के साथ जो है वो उसके उल्टे की वैल्यू, और y के साथ जो है उसके उल्टे की वैल्यू है, तो 10:4 आया। तो 2 से काटा, 2 पंजे 10 और 2 दूनी 4। चलते अपने ऐसे ही एक और बेहतरीन से क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको? x प्लस वाई। इस क्वेश्चन को फिर मैं आपको शॉर्टकट से करा रहा हूं। x प्लस वाई का 50%, x प्लस वाई का 50% बराबर x माइनस वाई का 70%। x प्लस वाई का 50% और x माइनस वाई का 70%। देखो ये x इधर भी प्लस का, इधर भी प्लस का, तो क्या करो? x में एक बार 70 में 50 को जोड़ दो। जब 70 से 50 को जोड़ दे तो ये तो x की वैल्यू आ गई, और एक बार जब इधर माइनस का y इधर प्लस का y, तो एक बार घटा दो। 70 से 50 गया तो बना कितना? 20। तो ये किसकी वैल्यू है दोस्तों? आपकी y की वैल्यू है। और 0 से 0 कट गया, अब 6 से 2 से काट दे, 2 ही कम 2 और 2 छिक्का 12, तो 6:1
6:1। ए ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं इसी तरह का क्वेश्चन। पहली संख्या दूसरी संख्या का परसेंटेज दिया कि पहली संख्या जो है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से 20% और 30% ज्यादा है, तो फर्स्ट नंबर क्या का फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर किसी तीसरे नंबर से तीसरे नंबर से 30% और 20% और 30% अधिक है। किससे? तीसरी संख्या से। किससे भाई? तीसरी से। अब तीसरी संख्या को क्या मान लिया हमने? 100 मान लिया। तीसरी संख्या को 100 मान लिया और पहली संख्या क्या कहा? पहली संख्या 20% ज्यादा है। जब ये पहली 20% ज्यादा है तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? जब इसका 20% ज्यादा करेंगे तो बस ओनली डायरेक्ट 100 में बढ़ जाएगा। 100 में 20 बढ़ा तो 120। और दूसरी ये संख्या क्या है? इससे 30% ज्यादा है, तो जब डायरेक्ट 100 में 30 बढ़ाया तो 130। और इसने कहा संख्या बताओ, और कुछ भी आपसे नहीं पूछा, तो संख्या बतानी तो 120, 130 और 100। बी ऑप्शन क्या है दोस्तों आपका सही है। नंबर 70 क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि पहली संख्या तथा दूसरी संख्या किसी तीसरी संख्या से क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो तीसरी संख्या से अधिक है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर किसी तीसरे नंबर से अधिक है। तो तीसरा नंबर क्या मान लिया हमने? 100 मान लिया भाई। तीसरा नंबर क्या मान लिया? 100, मतलब 100% या 100 मान लो। और पहला नंबर इससे क्या है? पहला नंबर इससे 30% ज्यादा है। पहला नंबर इससे 30% ज्यादा, तो 100 पर डायरेक्ट घटा और बढ़ा सकते हैं आप। 30 ज्यादा तो 130 हो गया। और दूसरा नंबर इसी तीसरे नंबर से क्या है? 40 ज्यादा है, तो दूसरा नंबर क्या हो गया? 140 हो गया। दूसरा नंबर 140 हो गया। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है? क्या पूछा? पहली संख्या किसका? दूसरी का। अब फर्स्ट नंबर इसने कहा दूसरे नंबर का कितना प्रतिशत है, तो गुणा क्या किया? 100% का। अब पहला नंबर कितना? 130 और दूसरा नंबर कितना? 140। और गुणा किसका किया? 100% का गुणा किया। जीरो से क्या हो गया? जीरो कट गया। 130 का 10 में गुणा किया तो 1300, और 1300 का बटे 14, 1300% का बटे 14, और 14 से इसको आप काट लो। ऑप्शन से भी आपको हिंट मिल जाएगा। देखो 14 नंबर 126, तो 9 बार आपका कट सकता है। तो 9 बार जब कट सकता है तो 9 वाला एक ही ऑप्शन है, आप 92.85। या फिर आप काट कर देख सकते हैं 1300 को 14 से। 14 नंबर 126, 4 बचा 0, 14 दूनी 28, 12 बच गया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया और 14 6 112, कितना? 8 बच्चा, पॉइंट लगाया 0 और 14 पंजे 70, तो 92.85 92.85 क्या है दोस्तों आपका सही आंसर है। पहली संख्या हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरी संख्या 100 मानी, ये 30 ज्यादा तो 130, ये इससे 40 ज्यादा तो 140। इसने कहा फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है? फर्स्ट किसका? सेकंड का गुणा 100। पहला नंबर 130 है और सेकंड 140, काट पीट किया तो 130 का 10 में 1300 का बटा 14 और काट पीट किया तो 92.85। नेक्स्ट चलते हैं अपना क्वेश्चन 71 क्वेश्चन 70 क्वेश्चन क्या कह रहा अपना 70वां क्वेश्चन क्या कह रहा दोस्तों अपना कि x और y किसी z नंबर से, जो z नंबर है उससे क्रम से 30% और 40% अधिक है, तो z कितना हुआ? 100 हुआ। जब ये 30 अधिक तो कितना हुआ? 130। जब ये 30 अधिक इससे है, जब ये 30 ज्यादा तो 130, और जब ये 40 ज्यादा इससे है तो 140। ये नंबर 140 हो गया आपका। फिर क्या कहा? x y से कितना परसेंट कम है? अब देखो x जो है मैं कम दिख रहा, y से कितना? 10 कम दिख रहा है। इसने कहा परसेंटेज में कितना कम है? 10 कम है। किस पर? 140 पर। और गुणा क्या किया? 100 की किया, 100%। 0 से 0 कट गया। अब 10 का गुणा 100% बटे 14, 100% बटे 14। अब इसका ऑप्शन मैच तो नहीं हो रहा है, इसमें तो काट सकते हैं आप। 2 से काट दिया 50 और 2 से काट दिया 7, तो 50/7%। ये परसेंटेज है लास्ट में, सबके साथ क्या परसेंटेज है? 50/7 क्या है आपका दोस्तों सही आंसर है। ए क्या आपका सही आंसर है। चलते हैं अपने आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक स्कूल में लड़के, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका,
लड़के और लड़कियों का अनुपात देगा, कभी लड़कों को पास कराएगा, कभी लड़कियों को फेल कराएगा। तो ये क्वेश्चन की कंडीशन है, थोड़ा सा ध्यान से टर्म्स को देखना है दोस्तों में कि एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या, मतलब लड़के भी दिए स्कूल के अंदर और लड़कियां भी, क्योंकि होते ही हैं गर्ल्स और बॉयज सभी स्कूलों में होते हैं। लड़के और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:3 दिया। लड़के जो है वो 2 के अनुपात में और लड़कियां 3 के अनुपात में। 30% लड़के तथा 40% लड़कियां एक परीक्षा में पास हुए तो कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए। तो देखो इसको अनुपात को आप अगर पॉइंट नहीं बनाना चाहते तो 2 का अनुपात मान लो आप 200 है और 3 का अनुपात आप मान लो 300 है और इसका योग क्या हो गया, 200 और 300 का योग हो गया 500। इसका मतलब क्या, स्कूल में जो बच्चे हैं, स्कूल में जो स्टूडेंट है वो 500 हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 30% लड़के और 40% लड़के एक परीक्षा में पास हुए। देखो पास करा दो भाई, कितने परसेंट पास हुए, 30, तो 30% निकाल दो इसका 40% निकाल दो, क्योंकि 40% लड़कियां पास हुई, 40% क्या लड़कियां पास हुई। तो 200 गुणा 30, परसेंटेज हटाया बटे में 100 और 300 गुणा 40 बटे 100, ये अनुपात में दिया बराबर नहीं। देखो 0 से 0, 0 से 0, 0 0 से 2 0, 20 दिया 60, 60 तो लड़के पास हुए और 4 दिया 12, 120 लड़कियां पास हुई। तो सबका क्या हो गया, जोड़ हो गया, सबका क्या होगा दोस्तों, जोड़ हो गया। और जब जोड़ दिया गया तो 120 और 60 180 बच्चे क्या हुए, पास हुए। ये क्या कंडीशन है, पास की कंडीशन है। जब पास की कंडीशन ये है, लेकिन पूछा क्या हमारे से फेल की कंडीशन पूछी, तो फेल निकाल दो, फेल निकाल दो। आप क्या करो, 300 500 में से 180 क्या हुए, पास हुए, तो फेल हुए 320। 320। अब इसने कहा कितने प्रतिशत फेल हुए, प्रतिशत फेल, यानी कि कितने प्रतिशत फेल हुए, तो 320 फेल हुए। किस में से फेल हुए दोस्तों, 500 में से, और गुणा कर दिया क्या, 100 की। 2 0 से 2 0 और 5 से कट गया, 5 6 30, बचा 2 0 5 चौक 20। 64% बच्चे क्या हुए, फेल हुए। या इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहां से यही देख सकते हैं आप, 200 और ये 300 हैं। जब 200 का 30% लड़के तथा 40 लड़कियां पास हुए, जब 30% पास हुए और लास्ट में डाटा फेल का पूछा तो फेल कितने में, 70% बटे 100। और ये कितने हुए, 40% पास हुए तो 60% क्या हो गया, फेल हो गया, और बटे 100। 2 0 से 2 7 14, 140, 2 0 से 2 0 36 18, 180, यानी कि 140 लड़के फेल हुए, 180 लड़कियां फेल हुई, और जोड़ दिया तो कितना, 0, 8 और 4 12, 1 और 1 2 और 1 3, 320 क्या हुए, फेल हुए। 320 क्या हुए, फेल हुए, फेल। 320 बच्चे फेल हुए और इसका परसेंटेज निकालना है, तो 320 बटे 500, क्योंकि 500 क्यों, क्योंकि टोटल बच्चा जो था वो 500 था, और गुणा किसका कर लिया, 100% का। तो 2 0 से 2 0 और 5 6 30, 2 बचा 0, 5 चौक 20। 64% बच्चे क्या हुए, 64% बच्चे क्या हुए, फेल हुए। और डी ऑप्शन क्या आपका दोस्तों सही है। इस मेथड से कर लें या इस मेथड से, ये थोड़ा सा छोटा पड़ेगा मेथड आपको। अगले जो क्वेश्चन होंगे आपको मैं इसी कंसेप्ट पे कराऊंगा, जो भी आपके बनते हैं इस तरह के। 73, एक स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 7:3 है। जो लड़के हैं वो तो 7 के अनुपात में है और लड़कियां जो हैं वो 3 के अनुपात में। लड़के तो 7 के अनुपात में और लड़कियां जो हैं वो 3 के अनुपात में। तो अनुपात है तो इसको मैंने 700 मान लिया और इसको मैंने 300 मान लिया। और कितना हो गया, टोटल 1000 बच्चे हो गए। 700 और 300 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 1000 स्टूडेंट। जो योग है बच्चों का वो 1000 हो गया। तो इसने क्या कहा, 60% लड़के और 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिलती है। कितने प्रतिशत विद्यार्थी को छात्रवृत्ति नहीं मिली, जब 60 को छात्रवृत्ति मिली तो नहीं मिली कितनों को, 40% को छात्रवृत्ति नहीं मिली, 40 का बटा 100। और जब 70% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिली तो 30% को नहीं मिली, 30 बटा 100
दो जीरो से दो जीरो कट गया और 7 का 4 से गुणा, 7 चौक 28, 280 तो लड़कों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। और 2 जीरो से 0, 3 तिया 9, 90 लड़कियों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो टोटल बने आपके 0, 9 और 8 17, 2 1 हासिल का 3, 370 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। नहीं मिली का प्रतिशत निकालना, नहीं मिली परसेंटेज, मतलब छात्रवृत्ति नहीं मिली का परसेंटेज 370 को नहीं मिली किसमें से, 1000 से, और गुणा क्या किया, 100% का गुणा किया। 2 जीरो से 2 जीरो और इससे 0 कट, तो कितना आ गया, 37% बच्चों को जो है वो छात्रवृत्ति नहीं मिली, 37% को छात्रवृत्ति नहीं मिली। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लड़के एवं लड़कियों का अनुपात, फिर 3 अनुपात दिया, लड़के 3 के अनुपात में हैं, डरने वाली कोई बात नहीं क्वेश्चन से। और लड़कियां जो हैं वो 2 के अनुपात में हैं, लड़के जो हैं वो 3 के अनुपात में और लड़कियां जो हैं वो 2 के अनुपात में। और 3 और 2 है तो 300 क्या किया, 300 मान लिया और इसको मान लिया 200, इसको मान लिया 200, तो योग कितना हो गया, 500 इसका योग हो गया। टोटल जो योग है वो 500 हो गया। कहा क्या 40% लड़के तथा 60% लड़कियों को पुरस्कार दिया जाता है, तो पुरस्कार कितनों को नहीं मिला, तो 300। जब 40% को पुरस्कार मिला तो 60% लड़कों को पुरस्कार नहीं मिला। और फिर इधर क्या कहा, 200, 60% को पुरस्कार मिला तो 40% को नहीं मिला होगा। क्यों, 100 में से देखो, 100 में से क्या किया, 40 घटाया, मिले वालों को घटाया तो नहीं मिला, मतलब 60% को। और 100 में से जब 60 को घटाया, 60 को मिला तो नहीं मिला कितनों को, 40% को। तो क्या किया, 60% निकाले, 60% निकाल लिया इसका, 60/100, परसेंटेज निकाल लिया बट्टा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 36 18 180, और 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 4 दूनी 8 मतलब 80। दोनों वैल्यू को जोड़ दिया, 0 8 और 8 16 का 6 का 1 और 1 2, 260 बच्चों को क्या है, पुरस्कार नहीं मिला। मतलब परसेंटेज कितना है, 260 को नहीं मिला। मतलब परसेंटेज क्या, जिस बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला उनका परसेंटेज 260 को नहीं मिला 500 में से, और गुणा किया 100 की। 2 जीरो कट गया, 5 से 5 पंजा 25, 1 बचा 0, 5 दूनी 10, और 52% बच्चों को क्या है, 52% बच्चों को क्या पुरस्कार नहीं मिला। लड़के 3 लड़कियां 2, 3 का अनुपात मान लिया 300, 2 का मान लिया 200, तो योग हो गया 500। इसमें 40% को मिला तो 60% को नहीं मिला, इसमें 60 को मिला तो 40% को नहीं मिलेगा। 2 जीरो से कट गया, 36 18 180, 2 जीरो से कटा 4 दूनी 8 मतलब 80, तो टोटल योग हो गया इसका, टोटल योग जोड़ दिया 260 हुआ। 260 कितने में से, 500 में से, मतलब छात्र पुरस्कार नहीं मिला, 260 को 500 में से गुणा किया 100%, 2 जीरो कटा और 5 से काट दे, 52% बच्चों को पुरस्कार नहीं मिला। चलते हैं आज अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फिर 3 और 2 है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात दिया। इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ भी बना सकते हैं, और शायद हो सके अगर आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है तो जल्दी भी बना सकते हैं, क्योंकि मुझे तो समझाना पड़ रहा है आपको, फटाफट अपने क्वेश्चन पर निकलते चले जाएं और फिर मुझे कमेंट करके बताएं कि 15 क्वेश्चन जो आपके चले उसमें से आपके कितना क्वेश्चन सही थे। तो 3 अनुपात 2, तो 3 का मतलब 300 और 2 का मतलब क्या, 200, क्यों टोटल का योग मतलब 500, योग कितना हो गया भाई, 500 हो गया। इतना तो समझ ही लिया हमने पिछले क्वेश्चन में। 20% लड़कों तथा 30% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रही है, तो कितनों को नहीं मिली ये बताना है। जब 20% को छात्रवृत्ति मिली तो 80% को नहीं मिली, नहीं मिली वाली कंडीशन चल रही, हम नहीं मिली। 80% निकाला, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 अट्ठा 24, 240 बच्चों को छात्रवृत्ति क्या है, नहीं मिली। जब 30% को मिली छात्रवृत्ति तो 70 को नहीं मिली, 70% निकाल दिया, 2 जीरो काट दिया, 7 दूनी 14 140। तो टोटल हो गया आपका, कितने होंगे टोटल बच्चे, 0 और 4 और 4 8, 2 और 1 3, 380 बच्चों को छात्रवृत्ति नहीं मिली। और परसेंटेज निकालते नहीं मिली का, 380 को छात्रवृत्ति नहीं मिली, कितने में से, 500 में से, और गुणा किया किसका, 100 का परसेंटेज। 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया और 5 से कट दिया, 5 सत्ते 35, 3 बचा 0, 5 6 30,
76% बच्चे क्या आगे जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिली। तो ये दोस्तों था आपका प्रतिशत का क्वेश्चन। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि दोस्तों आपके इन 15 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके सही थे। और यही आपका बेसिक है, इसी से आप स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे। और जब आप स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तो आपके लिए आर्मी का एग्जाम निकालना बहुत आसान होगा। पर डे आपको क्या करना है बेटा, 30 से 40 मिनट तो क्लास देखने हैं और उसके बाद रफ नोटबुक में उतारो और 1 से 2 घंटे की आप सेल्फ स्टडी करो। और धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। और जिस बच्चे से बिल्कुल भी मैथ नहीं आता वो 0 से मेरी क्लास लेना शुरू करे, फिर धीरे धीरे अगली क्लासेस पर बढ़ना शुरू कर दे, आपको मैथ्स आसान लगने लग जाएगा। ये मेरा वादा है आप दोस्तों से। और मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट सेशन में और एक और बेहतरीन क्लास के साथ आपके साथ कल डिस्कस करेंगे। एक और बेहतरीन क्लास कल डिस्कस करेंगे। जिस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, मोस्ट इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन जो प्रतिशत से आए होंगे, उन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे दोस्तों। और हो सकता है कि वो एक टेस्ट तरह का आपका पैटर्न हो, तो तैयारी कीजिए आपकी प्रतिशत की। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद दोस्तों।